अंत में मेरे प्रभु राम ने कहा कि यदि मेरे पास अनुज लक्ष्मण ना होता तो मैं रावण को कभी भी नहीं जीत पाता। भाइयों को इन कथाओं से संदेश लेना चाहिए। भाई के बच्चे बड़े हो जाते हैं, भाई भाई को भूल जाता है। अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं, भाई भाई को भूल जाता है। ऐसा भाई है जो भुलाने के लायक नहीं है। कुंती माता के 5 पुत्र सबके ऊपर भारी हैं, क्योंकि इन भाइयों में प्रेम है। और आप भरत चरित्र की कथा सुने और भाई भाई में प्रीति प्रेम न रहे तो ऐसी कथा का मतलब क्या है? सुत बितनार भवन परिवारा, होई जाहि जग बारे बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भरा। ये कथाएं अपने बच्चों को सुनाया कर, अपने बच्चों को पढ़ाया कर। भाई भाई की प्रीति बहुत अद्भुत है। चूल्हा चौका भले ही अलग हो जाए, हृदय से मन से कभी अलग नहीं होइएगा, कभी दूर नहीं होइएगा। आइए प्रसंग में आता हूँ। भगवान ने भरत को उठाया, कंठ लगाया, भरत प्रणाम करत रघुनाथ, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पटकऊं निखंग धनु तीरा। कहीं भगवान की 4 चीजें नीचे गिर गई। धनुष, वाण नीचे गिरा, तरकस और कंधे का दुपट्टा, वस्त्र। 4 ही क्यों गिरा? क्योंकि भरत भी तो भगवान के लिए 4 ही चीजें गिरा के आए हैं, तो परमात्मा ने भी 4 चीजें उसके सम्मान में नीचे गिराई। 4 चीजें वो भी छोड़ के आए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भगवान ने भी छोड़। आप ईश्वर के लिए नींद छोड़ देते हैं, परमात्मा भी आपके लिए सोना भूल जाता है, वो आपके लिए जागृत रहता है। आप 1 कदम उसके लिए चलते हैं, वो 10 कदम आगे बढ़ के आ जाता है। जैसे धनुष बाण नीचे गिरे, क्यों गिरे? संतों ने इसके अर्थ लगाए। धनुष बाण ने मन में विचार किया कि भरत जी ने भगवान के चरणों में आके प्रणाम किया, जरूर इन चरणों में कोई न कोई विशेषता है। हम कितने लंबे समय तक उनके कंधे पर लदे हैं। जब साधु भरत ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, एक बार भी हम भी तो भगवान के चरणों में गिर के देखें कि इन चरणों में आनंद कितना। इसलिए धनुष बाण नीचे गिर गए। एक संत ने इसका अर्थ निकाला, नहीं, धनुष बाण इसलिए गिरे क्योंकि भरत जी जब आए तो भगवान ने दौड़ करके भरत को अपने कंठ से लगाया। तो धनुषवाण ने भी सोचा, भगत बहुत तगड़ा है, जिसके सम्मान में भगवान दौड़े और नीचे के लिए झुक गए, उस भरत के चरणों में एक बार हम भी गिर के प्रणाम करें। राम जी के धनुषवाण महात्मा भरत को प्रणाम करने में लगे, इसलिए वो नीचे गिरे। कल की कथा बहुत अद्भुत थी, टाइम काफी हो गया था। कथा कहते कहते मुझे 31वां वर्ष चल रहा है, लेकिन अभी भी कथा कहते कहते मन भरा नहीं है। ऐसा लगता है कि ये कथा की तो प्यास कभी मिटने वाली नहीं है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि 6 साल से तो एक दिन के लिए भी कथा बंद नहीं हुई है। चाहे मैं कहीं रहा, कि प्रत्येक दिन ये है तो सेवा भगवान ने हमसे ली है। इसके लिए हे भगवान, आपका हम कितना धन्यवाद करें। आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे प्राण हैं, सब कुछ तो आप ही हैं। यह सेवा आप हमसे कभी छीन ना मत। बस आपसे यह प्रार्थना है। 2025 के समापन में हम आपसे यही मांगते हैं। वरवस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लख विसरे सब अपान। कल आपने सुना, भरत और राम जो आपस में जो मिले हैं, सदियों तक क्या कभी तक इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, कल आपने सुना कैकेयी लज्जित हो रही थी तो भगवान ने सबसे पहले माँ को प्रणाम किया। आप अपनों को मान लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप दूसरों को माने तो फिर आप राम हो जाते हैं। अपनी माँ से, पिताजी से तो सब स्नेह कर लेते हैं। आप चाचा ताऊ ताई चाची को आप माने, दादा दादी को माने तो बात एक विशेष है। राम जी ने सभी को यही तो संदेश दिया है। तत्पश्चात सभी माताओं को भगवान मिले ही हैं। महेश्वर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। अब मैं कथा को आगे के लिए बढ़ाऊंगा, क्योंकि आज हम 5 बजे आरती कर लेंगे, 3 बज ही गया है। लेकिन जितनी देर के लिए आप बैठेंगे उतनी देर के लिए सागर में से मोती ही हाथ लगे। तो कहानी कैसे चुटकले वाली तो कथा है नहीं, कथा प्रमाण में ही चलती है। ब्राह्मण मंत्री माताएं गुरु आदि गिने, इन सब लोगों को भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ भगवान ये सब आश्रम की तरफ चले। सीता जी ने आकर सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में बंधन प्रदान किया। घर में गुरुजी लोग आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं, घर में बहुएं हैं, उनको बुलाइए, उनको कहिए प्रणाम करो। बेटा बहू दोनों हैं तो 1000 गुना प्रणाम बढ़ जाता है जब दोनों एक साथ आशीष लेते हैं।
राम जी ने, माता जानकी जी ने एक संग गुरुदेव को प्रणाम किया। पहले ऐसा ही होता था, जोड़े से बंधन प्रणाम किया जाता था। बहुएं तो डुकरिया की ऐसे टांगे दबा दबा करके, पिडरी दबा दबा करके पाम छूती थी, साड़ी का छोर लेकर के। वो सब चीजें लुप्त सी होती जा रही हैं। प्रणाम करने से एक नए भाग्य का सृजन होता है, निर्माण होता है। मैया जी अरुंधति का आशीर्वाद लिया, उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। माता अरुंधति का बड़ा स्नेह। बंदे बंद पग सिय सभी के, आसिर बचन लहे प्रिय जी के। सीता जी ने सभी के चरणों को अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को अनुकूल लगने वाले सभी आशीर्वाद पाए। सुकुमारी माता जानकी ने अपनी सासों को देखा तो उन्होंने नेत्र बंद कर लिए, अपने ससुर का ध्यान किया। आंखें भर आई क्योंकि माताओं की मांग में सिंदूर नहीं था। महाराज दशरथ दुनिया छोड़ करके चले गए थे। माता जानकी फुपक फुपक करके रोने लगी, बहुत आंसू बहाए। वृद्ध माताओं ने अपनी बहू को बेटी की तरह अपने कंठ में भर लिया। लाग लाग पग सबन सिय भेंट त्यत अनुराग, हृदय असी सही प्रेम वस रही हूँ भरी सुहाग। कहते हैं कि बड़ों को प्रणाम करने से, वंदन करने से सुहाग की आयु बढ़ती है। सीता जी माता सबके पैरों लगी, आशीर्वाद मिला लंबे सुहाग का। तत्पश्चात सीता जी और सब रानियां